Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि how will you meet your future spouse. तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं. The first one is this anchor, second one is this camera. इनमें से जो भी आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है या आप अट्रैक्टेड हो रहे हो उसको आप चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद से, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये एंकर चूज़ किया, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे. जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप इनकी ज़िंदगी में या ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लक लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएंगे. जो भी इंसान से आपकी मैरिज होगी, अब देख लेते हैं कौन है ये पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला स्टिकर है, माय फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग, आई लव यू सो मच. इस इंसान को आपको हग करना बहुत पसंद होगा, आपको बहुत कैरस करेंगे, आपको हमेशा एक वार्मथ फील कराएंगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. आई लव यू. सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग. ओके, यहाँ पे आई लव यू लिखा है, दो हार्ट्स जुड़ रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा. दिस पर्सन विल ऑलवेज हग यू. तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो हमेशा आपसे जब भी मिलते हैं, आपका कोई फ्रेंड आपको हमेशा हग करता है, तो वो आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो. समबडी हु लव्स टू बी नियर यू, आपके आसपास रहना आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद होगा. इनके लिए इंटीमेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है रिलेशनशिप में. एनी विच वेज दिस इज़ अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप. जिससे भी आपकी शादी होगी उसको आपकी हमेशा आदत लगी हुई होगी. जैसे कुछ लोगों को आदत लग जाती है, पजेसिव हो जाते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसी एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है. पाइल नंबर 1 मीन्स आप इनको कोई भी सामान चाहिए तो आपकी ज़रूरत होगी. अगर आप अपने घर चले जाएंगे तो आपको मिस करेंगे, आपसे पूछेंगे ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है. आप पे हमेशा डिपेंडेंट होंगे. ये तो जो बच्चे हॉस्टल्स में जाते हैं वो लोग डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे भी, उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं अपनी खुद की घर की चीज़ें करना. बट इस इंसान को आपकी हमेशा हेल्प की ज़रूरत होगी एंड आपका रोमांटिक लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को हमेशा आपको ढूंढते रहेंगे. ओके, दिस पर्सन विल ट्राई टू फाइंड यू ऑलवेज कि मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो, या फिर आपको कंटिन्यूसली कॉल करना, आपको इम्पोर्टेंस फील कराना, ये सब इस इंसान का काम होगा. अब देख लेते हैं ये कौन है जिनसे आपकी शादी हुई. जैसे कि आप देख सकते हो आपके कार्ड्स हैं नंबर 21, 44, 36. ये इनके एज हो सकते हैं जिनकी एज बहुत ही ओवर क्रॉस हो चुकी है. नंबर 44, नंबर 36 एंड 21 आपकी एज हो सकती है. एज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए. ठीक है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है. सनसाइन इनका सैजिटेरियस हो सकता है 12th हाउस में एंड सोलर एक्लिप्स के वक्त वो मैं आपको बता देती हूँ कब आएगा. ये इंसान से आपकी मैरिज होगी. सैजिटेरियस आई सी. सो ये कहीं पे आपको देखेंगे, दिस पर्सन विल सी यू, देन दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू. कहीं ना कहीं इन्होंने आपको देखा होगा, आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि सैजिटेरियस एक ऐसा साइन है, फायर साइन है, तो वो अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं. कहीं ना कहीं इन्होंने आपको देखा होगा, वहाँ से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे, मिलेंगे एंड दिस पर्सन विल मैरी यू. हिज सन साइन कैन बी सैजिटेरियस. सोलर एक्लिप्स का जो टाइम पीरियड है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है 30th अप्रैल को आएगा. ठीक है, वो पार्शियल होगा, पूरा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हाफ होगा. ऐसे हाफ में पार्शली सोलर एक्लिप्स आएगा, तो उस टाइम पीरियड में अप्रैल मीन्स नेक्स्ट मंथ आप मिल सकते हो एरी सीजन में. उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और आएगा पार्शियल, वो भी पार्शियली होगा 25 अक्टूबर को. तो ये दोनों डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ आ रहा होगा. सोलर एक्लिप्स के वक्त में मून के साइकिल्स चल रहे होंगे कुछ. ओके, 12th हाउस की बात करें तो आप दोनों की भाग के शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एस्केप है. कहीं ना कहीं ये आपको भगा के ले जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. एस्केप के साथ नंबर 36 की एज हो सकती है कुछ लोगों की अभी करंटली, या फिर आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर हो सकती है. ठीक है, वो हम देख लेंगे कब तक होगा, बट कहीं ना कहीं भाग के आपकी शादी हो सकती है अगर आपके घर वाले ना माने. दैट्स पॉसिबल. पाइल नंबर 1 पहली बार ऐसा आया है पाइल नंबर 1 की तरफ. बाकी आपके टैरो की तरफ चलते हैं. नाइट ऑफ कप्स, मजिशियन, 5 ऑफ व्हील्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल. तो इनका सनसाइन जेमिनाई हो सकता है, हैवी जेमिनाई हो सकता है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग के. गाइस जेमिनाई भी इनका हैवी हो सकता है, कहीं ना कहीं कंजंक्ट करता होगा या कस्प में आता होगा
जैसे कि हमने देखा था कि सैजिटेरियस था, एंड सैजिटेरियस भी हैवी हो सकता है इनके साइन में, कहीं ना कहीं सन मून राइजिंग में आता हो। एनी विच वेज कैसे मिलोगे आप नाइट ऑफ कप्स के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप उस टाइम पीरियड में किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या फिर अपने ऑफिस में ही होंगे, जो भी है आपके रूममेट्स, मीन्स आप बहुत सारे लड़कों के साथ रहते हैं, लड़कियों के साथ रहते हैं, या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रूममेट्स के साथ, आपके किसी रूममेट ने या फिर किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने आपको कहीं इनवाइट किया होगा कपल ऑफ ड्रिंक्स के लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड कोई ऑफर कर रहा है आपको कहीं आने के लिए, एंड आप वहाँ जा रहे हो कपल ऑफ ड्रिंक्स के लिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं, नहीं तो आप मॉकटेल्स के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मली एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है। एंड ओके, तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैजिशियन के साथ आप वहाँ पे जब एंट्री करोगे, व्हेन यू विल एंटर दैट प्लेस, ओके, व्हेन एवर यू विल वॉक इनटू दैट प्लेस और बार और एनी यू नो सेलिब्रेशन और पार्टी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वहाँ पे इनका जो फ्रेंड है या इस जो लड़की या लड़के का ब्रदर है, ये इंसान आपको देख लेगा। ये इनका भाई हो सकता है, ये इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको देखेगा। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बंदा अपनी बहन को या फिर अपने फ्रेंड को बोलेगा कि एक ना एक दिन मैं इस लड़की से शादी करूँगा, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। ओके, चुपके से बोलेगा कानों में, और आप समझ जाओगे, इंट्यूटिवली समझ जाओगे कि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आपको रिप्लाई देते हुए नहीं नज़र आ रहा है, आप कोई रिप्लाई नहीं दोगे। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ व्हील्स के साथ आप कोई रिप्लाई नहीं दोगे, बट एक दूसरे को वेव करोगे, हैंड शेक्स कर सकते हो, एक दूसरे से मिलोगे, जुलोगे, बातें बातें करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ खेलने की चीज़ें हो सकती है, जैसे यू नो होती है ना, बॉलिंग हो गया आपका, ठंडा स्पेस हो गया जहाँ पे स्केटिंग करते हैं, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई सिनेरियो भी हो सकता है इस जगह में। एनी विच वेज आप हंसोगे, आपको भी हंसी आएगी, आप दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करोगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन, कहीं ना कहीं आपके कॉमन फ्रेंड इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपकी थोड़ी सी बातचीत होगी, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ व्हील्स के साथ कहीं ना कहीं आपका टच छूट जाएगा, आप नंबर ले नहीं पाओगे उस दिन, ऐसा कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट, या फिर एक दूसरे से पूरी बातें नहीं कर पाओगे। एंड ये आपका जो भी पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपके फ्रेंड से आपका नंबर ले लेगा और आपसे थोड़े टाइम के बाद, मतलब फ्यू वीक्स, 5 डेज ऐसे करके, कुछ फ्यू वीक्स के नाइट के बाद एक दिन रात को आपको मैसेज करेंगे और फिर आपको डेट पे बुलाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू विल बी लाइक वाओ मेरा सारा सपना पूरा हो गया, जो मैं चाहती थी कि ये बंदा मुझे मैसेज करे या मुझसे बात करे, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद विद 9 ऑफ कप्स आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेट ईच अदर। आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे इस इंसान के साथ, एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, आपकी सारी विशेस पूरी करेगा, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देगा, अबंडेंट बंदा होगा, पैसे वाली फैमिली, अच्छी फैमिली से होगा। मैजिशियन है यहाँ पे, इसके फादर काफ़ी एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ भी बहुत अच्छे ओहदे पे होंगे ये, कहीं ना कहीं इनके फादर इस लड़के के, एंड मदर भी हो सकती हैं ये कुछ लोगों के लिए। ओके, देन यू विल ट्राई टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानोगे 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। यू विल यू नो कोलैबोरेट भी कर सकते, भी क्रिएटिव एंडेवर पे काम करो तो काम की बातें भी कर सकते हैं, या एक ही ऑफिस में ज्वाइन करने की बातें भी कर सकते हो, या फिर ये आपकी नौकरी लगवा सकते हैं कहीं पे। एक इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकता है तो आपकी जॉब लगा सकता है कहीं पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और फिर वहाँ पे आपसे मिलने आता रहे ऑफिस के बाहर, जैसे होता है BPOs के बाहर लड़के आते हैं मिलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से, तो ये इंसान आपके ऑफिस के बाहर आता रहे, आपसे मिलता रहे, डेट पे ले जाए, आप लोग नाइट आउट्स पे जाओ, घूमो फिरो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत ही खूबसूरत पाइल नंबर 1 जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ओके, फिर ऐसा होगा कि कपल ऑफ ईयर्स यू नो आप लोग, मुझे लग रहा है कि अगर आपकी एज बहुत ही कम है, मुझे ऐसा दिख रहा है, तो 3 साल आप डेट कर सकते हो इस इंसान को, 3 महीने डेट कर सकते हो कुछ लोगों के लिए जिनकी एज ज़्यादा है, इस इंसान को जानने परखने में मुझे ऐसा दिख रहा है। ग्रीन मैन के साथ ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग कुछ ऑफिस की बातें कर सकते हो, ये इंसान आपको हेल्प कर सकता है अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाने में, ग्रो करने में। ओके, आप लोग ऑफिस के बाहर मिलते रहोगे, आपकी ग्रोथ ये देखेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है,
आपको 10 महीने में एक बहुत अच्छे पोजीशन में ये देखेगा, आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, आपके रूट्स को गहरा करेगा, आपको नॉलेज देगा, हेल्प करेगा। ये सब बंदा है कि आपको कुछ हेल्प करता रहेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी कि ही विल बी कीप ऑन हेल्पिंग यू, गिविंग यू नॉलेज सो दैट यू कैन बिकम लाइक दिस। ओके, इसके अंदर ये सांप बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन है एक, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ये मिल जाएगी इस इंसान के साथ। इवेंट्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि अगर आप वो नहीं कर रहे हो, ऑफिस में काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ क्रिएटिव एंडेवर में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अगर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं, रील्स बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ रीडिंग से रिलेटेड या फिर एक्सेल आपने सीखा है या फिर कुछ भी एडवांस चीज़ें सीखी हैं जो आप इंटरनेट में सिखा सके, तो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, पेंटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के साथ आपका ग्रोथ है यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, तो कुछ चीज़ें में आप कोलैबोरेट कर सकते हो, दोनों ही फेमस हो सकते हो या फिर आप फेमस हो जाओ और ये आपको हेल्प करते रहें। ओके, मनी वाइज हेल्प करते रहें, आपको आगे बढ़ाते रहें, मुझे ऐसा दिख रहा है। नंबर 17, कुछ लोगों की एज 17 हो सकती है यहाँ पे, तो ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम भी ये आपको हेल्प कर सकते हैं, खोल के दे सकते हैं, जो आप करने लग जाओ। ओके, उस टाइम पीरियड में जब आपका डेटिंग पीरियड चल रहा होगा, तो आप कोई मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोई रैत का कलेक्शन बेचते हो, या फिर आप कुछ भी एनीथिंग हेयर से रिलेटेड हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कलरिंग करना चाहते हैं हेयर की। ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस देना चाहते हैं लोगों को, ऐसा कुछ भी काम ये खोल के दे देंगे। डिवाइन टाइमिंग में ये रिलेशनशिप आपका फ्रूटफुल होगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे सांप है तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ व्हील्स के साथ यहाँ पे इनके फैमिली से कुछ रुकावटें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है और 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप लॉस हो रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, और आप दोनों को एक दूसरे पर शक हो सकता है कि ये बंदी किसी और को डेट कर रही है, ये बंदा किसी और को डेट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। पर ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपैंड होराइजन हो रहा है, तो आप दोनों साथ में एक्सपैंड करोगे मिलने के बाद। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकते हो इस मीटिंग के बाद। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलने के बाद आप एक्सपैंड करेंगे अपना खुद का घर, गाड़ी, या फिर फॉरेन ट्रैवल्स आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आपके नए पर्सपेक्टिव्स ये इंसान आपके लिए न्यू डोर्स खोल के देगा। ओके, जब भी आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ आएगा, वास्ट विस्तास, तो इसका मतलब आप एक्सपैंड करोगे इस इंसान के साथ। और फाइनली आपका कार्ड है डेविल का, तो इनका सनसाइन कैप्रिकॉर्न हैवी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो भी है डेविल के कार्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है 15 इनका बर्थडे आपका भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जब ये सारा चीज़ें अकम्प्लिश कर लोगे आप, आपकी एज कम है तो उसके बाद आपकी मैरिज होगी, देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी पॉजेसिव, यू विल बी वेरी एडिक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर। काफ़ी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा। यू नो आपके घर में एक छोटा सा बार भी हो सकता है, मिनी बार। जब ये घर पूरा डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे बनाएंगे, तो आप इनका ख्याल रखें, आप इनको बहुत ज़्यादा टेक केयर करें या फिर खाना वाना बनाएं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे आपकी शादी 31 ईयर्स के लिए, यू विल बी मैरिड टू ईच अदर, यू विल बी पहले आपकी एंगेजमेंट होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, वास्ट विस्तास के साथ मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है। जो भी है, यू विल बी मैरिड फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड आपका मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एंड यू विल हैव 3 बच्चे हो सकते हैं आपके, 3 सन हो सकते हैं, 1, 2 and 3, 3 बेटे होंगे आपके। and you will have a wonderful beautiful life together. Okay, that's what I can see over here. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। ओके, आपका नंबर 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है, तो इस इंसान को पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नरिश करना है अपना टेम्पल। टेम्पल क्या होता है? टेम्पल इज़ योर बॉडी, राइट। अगर आप गलत लोगों से बात करोगे तो आपका टेम्पल ख़राब कर देंगे वो, बिकॉज आपका जो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ओके, अगर आप मॉस्क जाते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, तो अगर आप अंदर मंदिर में कूड़ा फेंकोगे तो क्या होगा? भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, राइट। वैसे ही आपको अपने टेम्पल का, मीन्स आपके बॉडी का, आपका जो फुल बॉडी है, आपकी जो आत्मा है, वो पूरी एक टेम्पल है, तो उसको बहुत खूबसूरत रखना है। उसको, इस इंसान का
वेट करना है चाहिए डेफिनेटली, एंड दिस पर्सन विल कंप्लीट यू इन वन और द अदर वे। नरिश योर टेम्पल, तो आपको अपना टेक केयर करना है, सेल्फ लव करना है, डेफिनेटली आपको अपने स्वादिष्टान चक्र पे भी काम करना है। दैट इज़ व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। स्वादिष्टान चक्र आपका शायद ब्लॉक हो सकता है, आपके पेट में दर्द रहता हो, या फिर पीरियड्स के टाइम में आपको बहुत दर्द होता हो, जो भी है। मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए आपने मून साइकिल्स के टैटू ऑलरेडी बनवा लिए होंगे अपने हाथों में, या हाई प्रीस्टस का टैटू बनवा लिया होगा, जो भी है। यहाँ पे लड़की के लड़के के हाथ में कोई टैटू हो सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ पर्सनल मैसेजेस उठा लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ सम ऑफ द पर्सनल मैसेजेस कि भाई ये बंदा कौन है, थोड़ा जानने के लिए। चेन्स, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये चेन्स में फंसा हुआ है, अभी तक आपकी तरफ आया नहीं है, या फिर ये आपको चेन गिफ्ट कर सकता है, गले में डालने वाले चेन्स होते हैं वो आपको गिफ्ट कर सकता है। विट्टी, ही विल बी वेरी विट्टी, हंसाएगा आपको हमेशा। कैंसर, इसका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि है तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही। एडवेंचरस, इसको एडवेंचर्स पे आपको ले जाना पसंद होगा, ले जाएगा। ही विल टेक यू आउट, कॉल मी डैडी, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इंसान ऐसे बोलेंगे, ओके। सोलमेट्स, सो यू बोथ आर सोलमेट कनेक्शंस, आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ दिस सेकेंड। इस इंसान को अगर आप नहीं मिले हो तो ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं कि कौन है मेरा फ्यूचर स्पाउस। ऑस्ट्रेलिया से ये हो सकता है, ये गया होगा, या फिर इसने अभी पेपर्स डाले होंगे कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, और जाने से पहले शायद ये आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन है, उसके ऊपर ही आया है ये। यू सेंड मी मिक्स सिग्नल्स, तो अगर आप जानते हो तो आप इसको मिक्स सिग्नल्स देते हो, उसको क्लियर कट बात नहीं बताते, इग्नोर करते हो, तो इसको क्लियर कट सिग्नल चाहिए आपसे। सोल फैमिली, आपके सोल ट्राइब का बंदा है ये, स्पिरिचुअल बंदा होगा, आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। लवर, ये आपका लवर है, ओके। आपकी लव मैरिज हो सकती है। हिंदू आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं यूपी, ये यूपी उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। वेल्दी हो सकते हैं ये, एंड बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। इनके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को जानते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका कुछ नाम, देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था 17 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 99 बॉर्न ये, 93 बॉर्न ये, 91 बॉर्न ये, 97 बॉर्न ये, दैट्स पॉसिबल। 11 इनका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे, 3, 9 ये सब इनके बर्थडेस हो सकते हैं, ठीक है। 39 कुछ लोगों के लिए इनकी एज हो सकती है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, ठीक है। जो भी है इनका नाम देख लेते हैं अब। लेट्स सी दिस पर्सन्स नेम। जो इनका नाम हो सकता है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है, ठीक है। जो हो सकता है। कम, तो ये इंसान आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, ठीक है। गो, कम एंड गो, आने जाने का मतलब हिसाब किताब हो सकता है। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो इन एंड आउट रह सकता है। देखिए मॉस्क के आसपास ये रहता होगा कुछ लोगों के लिए, ये वहाँ पे आपको मिल सकता है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे नाम तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा नाम यहाँ पे, ठीक है। इस इंसान को सॉस खाने का बहुत शौक होगा, ठीक है, इसको पसंद होगा ये सारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता होगा। बाकी आपके यहाँ पे नाम है, आप देख लीजिए और अपनी पसंद से नाम बना लीजिए, ओके। लेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये कैमरा चूज़ किया है, तो ये इंसान कोई कैमरामैन हो सकते हैं, रील्स बनाते हो, वीडियोग्राफी करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से हो सकते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनको फोटोग्राफी का शौक हो, फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, डांसर हो, रैपर हो, सिंगर हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समथिंग विच इज़ लाइक पब्लिक आई में हो सकते हैं ये कहीं ना कहीं, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। बाकी आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका पहला स्टिकर है, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। आप दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट होंगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही क्यूट हैं, ओके। या दे आर वेरी क्यूट। आपको सब लोग देख के बोलेंगे कि ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं, कितने स्वीट लगते हैं एक दूसरे के साथ। गोल्ड चेहरा हो सकता है आप दोनों का, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल की राउंड चेहरा हो सकता है, क्यूट लगते हो, चॉकलेट बॉय चॉकलेट गर्ल लगते हो, या मस्तीखोर होंगे ये इंसान। जो भी है, जिनसे भी आपकी शादी होगी, न्यू लव है, कोई ओल्ड इंसान नहीं है।
ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि आप अगर अपना पास्ट का वेट कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 आप देख सकते हो। एनी विच वेज न्यू लव है, ये न्यू बंदा होगा जिससे आपकी शादी होगी। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स ऑलरेडी जाग चुकी हैं। शायद आपको ये चीज़ पता नहीं है, आप शायद अपने काम में बिजी हो, अपनी चीज़ों में बिजी हो, या आप किसी का वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो समहाउ आपकी शादी एक न्यू इंसान से होगी जिनको आप ऑल टुगेदर नहीं जानते हो, आपने कभी उन्हें देखा नहीं है, आप शायद उनको ढूंढ रहे हो बट वो आपसे अभी मिले नहीं है। यू हैवेंट मेट दिस पर्सन समहाउ। जब मिलोगे तो ये इंसान को क्यूपिड हिट कर देगा, आपको हिट कर देगा। दिस पर्सन विल प्रपोज यू लाइक दिस पर्सन विल सिट ऑन द नीस एंड प्रपोज यू समथिंग लाइक दैट। यू विल बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाओगे आप। ओके, एनी विच वेज अब देख लेते हैं कौन है ये इंसान। ओके गाइस, सो इस इंसान का सन साइन जेमिनी हो सकता है। आपके फॉर्च्यून का, आपकी ज़िंदगी का पार्ट है ये बंदा स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जेमिनी इनके चार्ट्स में काफ़ी हैवी होगा। जनरल रीड है तो क्या हुआ, 15 इनका बर्थडे, आपका बर्थडे 20, आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, एज हो सकती है 45 इनकी एज, आपकी एज, जिनका बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। एनी विच वेज आई थिंक तो ये बंदा ऐसा बंदा होगा जो आपके बारे में 24/7 सोचता होगा, क्योंकि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आर द सन साइंस विच डिनोट की कम्युनिकेशन, बोलना, थिंकिंग, थॉट्स, इस इंसान के थॉट्स में आप 24/7 चलते होंगे। ऐसा कोई इंसान हो सकता है। ये आपके बारे में हमेशा चिंता करेगा, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कहाँ पे चले गए, कहीं कोई खबर नहीं है, समथिंग लाइक दिस पर्सन विल बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इसको बहुत सोचता होगा आपके बारे में, आपकी चिंता करता होगा, आपकी फिक्र करता होगा, ऐसा एक इंसान होगा। तो इस इंसान के साथ आपका फॉर्चुनेट रिश्ता होगा, बहुत अबंडेंट भी हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में फॉर्चून ला सकता है, इंक्रीज ला सकता है, आपके फाइनेंसेस में इंक्रीज ला सकता है। वर्क के थ्रू भी इस इंसान से मिल सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप कोलैबोरेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तब मिल सकते हो। स्कॉर्पियो के साथ आई ट्रांसफॉर्म, स्कॉर्पियो के साथ ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे उस टाइम, ये बहुत पॉपुलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके पीछे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट आप इसके डेस्टिनी में हो, इसके फॉर्चून में हो, यू नो साइकिल में हो इसके साथ, तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। यू बोथ विल ट्रांसफॉर्म विद ईच अदर। देख रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो का। ठीक, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पीरियड में आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, अवेकनिंग का वक्त हो जहाँ पे आप दोनों की तबीयत ठीक ना हो, आपको कोई बीमारी हुई हो, एलर्जीज हुई हो, आपको कुछ छोटी मोटी आपको किसी टाइप का स्टोन की प्रॉब्लम हुई हो, अवेकनिंग का टाइम चल रहा हो, ऐसे टाइम पीरियड में आप मिल सकते हो। ओके, यहाँ पे यही नजर आ रहा है, यू बोथ विल ट्रांसफॉर्म विद ईच अदर। बाकी आपके टारो के साथ चलते हैं, लेट्स सी। आपके जो कार्ड्स हैं वो 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वर्ल्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैज, यहाँ पे काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे। लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये सारे फिक्स साइंस इनके हैवी होंगे, मुझे दिख रहा है। विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे दिख रहा है कि उस वक्त, उस टाइम पीरियड में जब आपकी मीटिंग होने वाली होगी इस इंसान से जिससे भी आपकी शादी होगी, विद योर फ्यूचर स्पाउस, दैट टाइम आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है कुछ लोगों के लिए। उस टाइम आप अपने घर में रेस्ट एंड रेजुविनेट कर रहे हो, उस वक्त आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो अपनी लाइफ से, या फिर अपने पास्ट के लोगों से ब्रेक ले रहे हो। आपने कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ छोटा मोटा, आपके गाड़ी का, आपके स्कूटी का, किसी का भी ऐसा पॉसिबिलिटी, आपकी टांग टूटी हो ऐसा पॉसिबिलिटी, इसके हाथ, इसके पैरों पे, ठीक है, हाथ टूटा हो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी कोई टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे आप सिक हो थोड़े से, या फिर आप नॉर्मली अपने कॉइन्स पे काम कर चुके हो, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़े टाइम तक एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, आई वॉन्ट टू रेस्ट एंड रेजुविनेट, तो आप रेस्ट कर रहे हो अपने घर में। एंड देन यू वॉन्ट, मतलब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि एक अच्छा सा हस्बैंड या वाइफ आपकी तरफ आ जाए, मैनिफेस्टेशन वर्क आप कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे वक्त में आप इस इंसान से मिलेंगे। एस ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, जब भी इस इंसान की एंट्री होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मूव कर रहे होंगे एक स्टेट से डिफरेंट स्टेट में।
अब जैसे फॉरेन कंट्री जा रहे हो, आप कनाडा जा रहे हो सपोज, या राजस्थान से दिल्ली आ रहे हो, पंजाब से दिल्ली आ रहे हो, या दिल्ली से पंजाब जा रहे हो, या चंडीगढ़ जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एनी विच वेज वहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही होगी कुछ। कहीं ना कहीं आप किसी वेस्ट कोस्ट की तरफ, कहीं ना कहीं आप किसी वेस्ट कोस्ट की तरफ, ईस्ट कोस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, या अपनी फैमिली के पास जा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक, आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, या आप अपने घर जा रहे हो अपनी बहन से मिलने, अपने फैमिली से मिलने, अपने मम्मी पापा से मिलने। तो ऐसे टाइम पीरियड में आपके पास ये रिश्ता आएगा, ये इंसान आपकी तरफ क्लोज़र होगा। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी हॉस्पिटल में आप हो सकते हो, वहाँ पे कोई नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, ऐसे आप इनसे मिल सकते हो। आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, या आपके घर में इनको बुलाते हो आप हमेशा अपनी तबीयत ख़राब होने पे, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, एंड तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है ये आपको कोई क्रशिंग ऑन कर रहा होगा, ये बंदा, ये आपको बहुत पसंद करता होगा। कहीं ना कहीं ये छत पे चढ़ जाएगा और बोलेगा कि मैं मरने जा रहा हूँ ठीक है, या मैं अपना हाथ काटने जा रहा हूँ, आई वांट टू मैरी यू, समथिंग लाइक दैट। ओनली फॉर फ्यू पीपल, 2 सिनेरियोस हैं यहाँ पे। ये बंदा आपके लिए पागल होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, या इसने ऐसा कुछ कर लिया होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये बंदा आपको लाइक करता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ऑल टुगेदर जैसे मैंने बताया था कि आप अपने घर शिफ्ट हो रहे हो और ये आपको वहाँ मिलने आ रहे हो, किसी ऐसी जगह पे मिलने आ रहे हो जहाँ आप डेली जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जिम हो गया, आपका पार्क हो गया, आपका वॉकिंग करने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, योगा सीखने जाते हो, ऐसे सेंटर्स पे ये आ सकते हैं, फिर आप मिल सकते हो एक दूसरे से। आपके घर के आसपास ही हो सकता है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड के साथ ये इंसान अपने घर वालों से आपको मिलवा देंगे। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये इंसान आपको बोलेंगे कि दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स एंड आई वांट यू टू मीट माय सिस्टर्स, यू नो, सिबलिंग्स एंड माय फैमिली मेम्बर्स, माय मदर, फादर, एवरीवन। एनी विच वे 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शादी के बाद आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप कहीं से आए हो तो उसी जगह में आप शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, जैसे आप केरला से आए हो तो यहाँ आए हो, दिल्ली में आए हो तो यहाँ शिफ्ट हो जाओगे, यहाँ पे ही सेटल हो जाओगे। या फिर यू कैन गो टू आउट ऑफ द कंट्री 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, आपका कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है, पुरानी चीज़ों को भूल के आप नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आप मिलेंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हॉस्पिटल का हिसाब किताब हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बंदा क्लियर कट आपसे शादी की बात करेगा जब भी मिलेगा। ये एक यू नो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो भी ये इंसान आपको, तभी भी ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको छोटी मोटी कोई एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यू नो, एलर्जीज हैं, तो तभी भी ये इंसान, दिस पर्सन विल, ये एक अरेंज मैरिज का रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है एस ऑफ कप्स के साथ। तो दिस पर्सन विल कम, और ये NRI भी हो सकता है, आपको लेके जा सकता है फॉरेन कंट्री। एनी विच वेज ऐसे आपकी मीटिंग होगी। देन फर्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो ये फर्स्ट टाइम में ही आपको बोल देंगे कि दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, दैट आई वांट टू, यू नो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। तो आप मिलवाओगे अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स को पसंद आएगा। समहाउ यहाँ से आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। बुक ऑफ शैडोज नंबर 41 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक्सपीरियंस, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होगा, इसको रीडिंग का शौक होगा, इसको राइटिंग का शौक होगा, कैंडल मैनिफेस्टेशन का शौक होगा, नाइट आउल हो सकता है, इसको रात में गाने सुनने का, रीड करने का, यू नो, मैच देखने का शौक हो सकता है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। फ्लावर्स हैं यहाँ पे तो इसको फूलों का बहुत शौक हो सकता है। पिंक रेड कलर के फ्लावर्स इसको बहुत पसंद होंगे। इसको राइटिंग का बहुत शौक होगा, पोएम्स लिखने का शौक होगा, रीडिंग करने का शौक होगा, इसको जर्नल राइटिंग करने का शौक होगा, दिनचर्या में जो भी इसने सुबह से शाम तक किया वो लिखने का शौक होगा। एक्सपीरियंस बंदा होगा, इसने ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा, इसने अपने जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी सहा होगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, बट जब आपके साथ आएगा ये 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ये अपने सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा और आपको उससे लर्निंग देगा कि भाई ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ से मैं कैसे निकला, वो सारी चीज़ें भी आपको सिखा सकता है ये इंसान। उस पर आपको गुस्सा करने की या फिर
नाराज़ होने की या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताएगा आपको कि कैसे एक लाइफ को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी जाती है, हंस खेल के, मस्ती मजाक करके कैसे जिया जाता है। ज़्यादा सीरियस हो सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में कि भाई आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, तो अब वो नहीं हो के एक जॉली लाइफ कैसे जीना है ये इंसान सिखा सकते हैं आपको। जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हीलिंग लाइट ले आएंगे। या हो सकता है कि उस टाइम आप अपनी हीलिंग ढूंढ रहे हो, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को, और आप हीलिंग लाइट की तरफ आ रहे हो। नहीं तो ये इंसान आपको अवेकन कर देगा अपनी तरफ आके। अगर इसके अंदर लाइट है तो ये आपको वो लाइट आपकी तरफ दे देगा। इस लड़की हाथ में लाइट लेके खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी इस इंसान की भी साथ ब साथ चलेगी। 8 इनका बर्थडे अगस्त में आता होगा कुछ लोगों के लिए। 27 आपकी है जिस इंसान की हो सकती है। हेल्प फ्रॉम दी अबव, तो ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअली अलाइंड है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिश्ता है। आप दोनों हाई प्रीस्टेस हो सकते हो, आप दोनों ही काफ़ी अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों ग्रैटिट्यूड देते हो यूनिवर्स को, प्रेयर्स करते हो, मंदिर जाते हो, वहाँ बैठ के पाठ करते हो, वाहेगुरु का चैंटिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आप पालोगे। हेल्प फ्रॉम दी अबव, तो एंजल्स ये रिश्ता आपकी तरफ ला रहे होंगे। इस लड़की को हार्प बजाने का शौक होगा, गिटार बजाने का, म्यूज़िक बजाने का शौक होगा, आवाज़ बहुत सुंदर होगी। इसके कर्ली वेवी हेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, ठीक है। फुल मून के दिन भी आप मिल सकते हो इस इंसान के साथ। जब भी ये आपकी तरफ आएगा तो वैलियंट करेज, बहुत करेजियस होगा ये बंदा, डरता नहीं होगा किसी से, ओके। विल बी लाइक एक्शन ओरिएंटेड बंदा होगा। जब भी घर वालों से मिलवाना है तो बोलेगा तो वो बात रखेगा। इसको ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा। इसने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज, 6 कंट्रीज, 8 कंट्रीज इसने ट्रैवल कर लिया होगा ऑल टुगेदर, ओके। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, आपके लिए मरता होगा ये बंदा, ठीक है। दिस पर्सन विल बी लाइक ही लव्स यू अ लॉट, ओके। जब आप मिलेंगे इट विल बी अ अमेजिंग जर्नी विथ ईच अदर, ओके। उसके बाद 10 साल आपकी शादी जो है वो बीचों बीच, रीडिंग के बीचों बीच अगर 10 ऑफ कप्स आ जाए तो और क्या चाहिए। इट्स सबसे खूबसूरत कार्ड। आपके सारे 10 कप्स जो खो गए हैं, शायद आपको फोर्थ स्टेज पे बैठे हुए आज तक कोई नहीं मिला आपको, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छे लोग, एक अच्छी फैमिली, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 2। एंड यू कैन सी दैट 10 साल तक आपका मैरिज इतना खूबसूरत होगा कि लोग बोलेंगे कि ऐसा मैरिज और ऐसा पर्सन मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप क्वीन की जगह बैठेंगे, जो अब तक वो दर्जा आपको नहीं मिला, अब तक वो जगह आपको नहीं मिली, किंग का वो एक लविंग एनर्जी नहीं मिला, वहाँ आप बैठोगे। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू कैन डू समथिंग टुगेदर विच कैन बी फ्रूटफुल, जो 10 साल तक वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी नर्चरिंग, आपको केयर करेंगे, आपको लव करेंगे, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, यू कैन सी, ये बेबी भी आ सकता है। एक सन होगा इस इंसान के साथ आपका, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ओनली 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड कैन बी देयर, बोथ ऑफ देम कैन बी बॉय चाइल्ड, ओके। आपका जो एडवाइस कार्ड है नंबर 15, इनका बर्थडे आपका हो सकता है, बर्थडे का टोटल 6 हो सकता है इनका। कनेक्ट विद योर वूम, तो कहीं ना कहीं आपका सेक्रल चक्र खराब है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के हाथ में मून साइकिल का टैटू, या फिर ये हाई प्रीस्टेस वाला टैटू हो सकता है, या फिर ये फ्लावर वाला, रोज पेटल्स वाला, या फिर ये लोटस का टैटू हो सकता है बहुत सारे लोगों के हाथ में। एनी विच वे सेक्रल चक्र आपका ख़राब है। अगर आप पास में बहुत गलत रिलेशनशिप्स में थे, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने चीट किया है, तो उस पर आपको काम करना है। सेक्रल चक्र पे ध्यान नहीं देना है 24 घंटे, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपके क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए रादर देन आपका सेक्रल चक्रा। तो यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा ख़राब है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सिस हो सकते हो, विडोस हो सकते हो, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। आपने एक पास्ट रिलेशनशिप का कंप्लीशन किया है, फिर एक न्यू सेकेंड मैरिज में आ रहे हो, तो आपका वूम्ब में कोई एक बेबी आया होगा, प्रेगनेंसी आया होगा, या फिर एक बेबी को खोया होगा आपने, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड के साथ। एनी विच वेज जो भी है, यहाँ पे आपका सेक्रल चक्रा पे आपको काम करना है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन योर सेक्रल चक्रा सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी और एनीथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ओके। ऐसे आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, यू विल बी वेरी हैप्पी। एक बिग फैट वेडिंग हो सकती है, एक बिग रिमेंबरिंग वेडिंग हो सकती है, जिसको आप हमेशा याद रखोगे कि भाई यू नो, डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है।
तो बाहर जाके आपकी शादी हो रही है फॉरेन कंट्री में, चैपल वेडिंग अगर आपका सपना है वो हो सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पे वेडिंग हो, एक बड़ा वेडिंग होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। अब देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से। डॉक्टर, ये बंदा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर पीपल, फ्यू पीपल। एंड इंटेग्रिटी होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। चंडीगढ़ से हो सकता है, ये लड़का चंडीगढ़ आ चुका है, चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, एनीवेयर, ओके। इस पंजाबी हो सकता है, सरदार हो सकता है। वन सॉन्ग, एक सॉन्ग ये सुनता है जिसमें आपकी याद आती है इसको, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म में आपकी शादी हुई थी और इस जन्म में भी आपकी शादी होने वाली है, ओके। हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग लड़का होगा, ये लड़की होगी। आई विल सपोर्ट यू, ये इंसान आपके हर बुरे और अच्छे वक्त में आपको सपोर्ट करेगा। माई गॉड, आपके में एक स्टिकर और निकल के आ गया। तो ये इंसान को आपकी पिक्चर्स इन्होंने सेव करी होगी अपने फ़ोन में, इंस्टाग्राम से आप मिल सकते हो, नहीं तो इसके पास आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपको फ़ोटोज़ के देख के आपकी तरफ आएगा शायद, मुझे लग रहा है। स्मॉल लिप्स, इसके स्मॉल लिप्स हो सकते हैं, आपके ह्यूज लिप्स हो सकते हैं। आई लव योर आइज़, इसको आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती होंगी, आपकी तारीफ़ करता होगा। लाइव स्ट्रीम अगर आप जाते हो, नहीं तो इसको बहुत अच्छे लगते होगा आप। ब्लैक ड्रेस, इसको आपको ब्लैक ड्रेस में देखना पसंद होगा, इसको ब्लैक कलर आपको पसंद हो सकता है। कट ऑन द आईब्रो, इसके आईब्रो पे कट हो सकता है, जैसे आजकल के लड़के करवाते हैं स्टाइल के लिए, तो वो हो सकता है, लड़कियां कराती हैं। आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे, तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको जानते हो तो इसको आपने पुश अवे कर दिया या इसने कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी एक स्टेज आ सकता है, बट यहाँ पे मुझे कोई स्टेज नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। मेरा प्यार तेरा प्यार, ये वाला गाना सुनिए, इसमें कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन आइस, इसकी ग्रीन आइस हो सकती है, ओनली फॉर फ्यू पीपल। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये बंदा सेल्फ इम्प्रूव करके आपकी तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉकिंग, ये कहीं ना कहीं स्टॉक करते करते आपकी तरफ आ रहा होगा, आपके सोशल मीडिया के थ्रू, ओके। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने लेटर्स दिख रहे होंगे, आपके नाम दिख रहे होंगे। एक्स है यहाँ पे, तो ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 90 बॉन्ड का ये हो सकता है, 92, 94, 98 बॉन्ड का हो सकता है, 80 बॉन्ड, 84 बॉन्ड, 89 बॉन्ड, 82 बॉन्ड, 80, ये सब इसके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एनी विच वे से आपके नाम की तरफ चले तो सबसे पहला नाम क्या होगा? AJAY, अजय। अजय इसका नाम हो सकता है, जैसे जेमिनाई था तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसका नाम अजय हो। एन, अमन हो सकता है इसका नाम कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अमन, शांति, ओके। तो बहुत शांति लाएगा आपके जीवन में, ओके, फॉर फ्यू पीपल। अमोल, अमोल इसका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अमूल्य रतन, ठीक है, अमूल्य रतन होगा ये। अक्की, अक्की हो सकता है, इसका नाम अखिल हो सकता है। अगर आप साउथ इंडियन है तो इसका नाम अखिल हो सकता है। देखिए, आरव नाम हो सकता है इसका, ठीक है। इसका कोई पीओ बॉक्स हो सकता है फॉरेन कंट्री में, इसको कोई लेटर्स लिखता हो, ये बहुत फेमस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। कियारा हो सकता है इसका नाम। देखिए, अफ्रीका कभी ये गया हो, वहाँ पे काम करता हो, एक प्रोजेक्ट में आप दोनों ने काम किया हो, ओनली फॉर फ्यू पीपल। जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसका नाम जो हो सकता है। PRIA, प्रिया, प्रिया इसका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लंदन से हो सकता है, कनाडा से हो सकता है, लंदन से हो सकता है, कनाडा से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है ये इंसान, या तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो अगर हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टर्न ऑन द पोस्ट बेल notification. If you want personal reading, you can contact me through email. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.